अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाजिर खिदमत हूँ एक इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ जो कि पपाया के बारे में है। पपाया बेचारा इग्नोर किया जाने वाला फल, लेकिन इसे फलों में एक नुमाया मुकाम हासिल है। बहुत कम ही लोग इसे खाना पसंद करते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद जो लोग पपीता खाते हैं वो रेगुलर खाने लगेंगे और जो नहीं खाते डेफिनेटली वो खाना शुरू कर देंगे। इसके बेनिफिट्स ही इतने ज्यादा हैं कि शायद ही किसी फल के हों। कच्चा पपीता, पक्का पपीता, बोलने से ही माइंड शार्प हो जाता है, तो फिर खाने से कितने फायदे हासिल होंगे ये आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। आज की वीडियो से आपको इसकी इम्पोर्टेंस का पता चल जाएगा। तो आते हैं इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू की तरफ। पपाया एंटीऑक्सीडेंट है। इसमें कैरोटीनॉइड, बायोफेलोनाइड की कसीर मिकदार पाई जाती है। इसमें विटामिन ए, बी कॉम्प्लेक्स, सी, ई, के और फाइबर पाए जाते हैं। इसमें मैग्नीशियम भी है, इसमें पोटेशियम भी है। इसलिए मल्टीविटामिन की बजाय पपीता खाया जाए तो बहुत बेहतर रहेगा। इसमें पपाइन नामी एंजाइम पाया जाता है जो कि टफ प्रोटीन को तोड़ने में हेल्पफुल होता है। पहले जमाने में लोग मीट को गलाने के लिए इसका इस्तेमाल करते थे, क्योंकि पपाइन एंजाइम मीट को टेंडर करता है और मेटाबॉलिज्म के दौरान जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं वो बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होते हैं। ये बॉडी पर एजिंग इफेक्ट बढ़ाते हैं और स्ट्रेस लेवल को भी बढ़ाते हैं। लेकिन पपाया में मौजूद लाइकोपिन एंजाइम बॉडी में एब्जॉर्ब करके ये फ्री रेडिकल्स को किल करता है। सारे फ्रूट्स में सिर्फ पपीता ही वाहिद फल है जिसमें लाइकोपिन पाया जाता है। ये एजिंग प्रोसेस को रोकता है, उम्र बढ़ने नहीं देता। और अगर आप प्री डायबिटिक कंडीशन में हैं, यानी आप बॉर्डर लाइन पर आपकी शुगर है, तो आप दवा नहीं खाना चाहते, तो आज से ही पपीता खाना शुरू कर दें। इसका सिरका मिल जाए तो बहुत मुफीद है। फर्मेंटेड पपीता अल्जाइमर जैसी बीमारियों में बहुत मुफीद है। आते हैं इसकी दीगर प्रॉपर्टीज के बारे में बताते हैं। एंटी कैंसर प्रॉपर्टी पाई जाती है इसमें। कैंसर जो कि बहुत ही आम होता जा रहा है, इससे महफूज रखता है। और 14 फ्रूट्स पर रिसर्च की गई तो पता चला कि सिर्फ पपीता वो वाहिद फल था जो कैंसर सेल की ग्रोथ को रोकता है और बैकबोन, लिवर, पैंक्रियाज और लंग के कैंसर से फाइट करने की सलाहियत रखता है। अगर फैमिली हिस्ट्री में किसी को भी कैंसर है तो वो आज से ही पपीता खाना शुरू कर दें ताकि उससे प्रिवेंशन मिल सके। एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। स्किन की या गठिया गाउट की क्रॉनिक बीमारियों भी बहुत मुफीद है। इसे ओरली खाया जाए तो बहुत बेहतर है। प्रिवेंशन फ्रॉम हार्ट डिजीज, LDL यानी खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल यानी HDL को बढ़ाता है और इस तरह से हार्ट को प्रिवेंशन देता है। गुड फॉर कंस्टिपेशन, अगर स्टमक खराब होगा तो कंस्टिपेशन होगी और फिर इसके आसार चेहरे पर नजर आएंगे, यानी चेहरे पर पिंपल्स और झाइयां पड़ जाएंगी और आंतों और पेट की बीमारियां पैदा हो जाएंगी। और ये पपीता मैदे के फंक्शन को फास्ट करता है और जिसमें से हर किस्म की स्वेलिंग को दूर करता है, पाइल्स को दूर करता है और इसमें मौजूद कैल्शियम हड्डियों को मजबूत करता है। लीवर डिटॉक्स का काम करता है। हेल्दी लिवर के लिए इसको नींबू के साथ इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ही बेनिफिशियल साबित हुआ है। और ये लिवर की सफाई करता है और लिवर में ब्लड क्लीनिंग के दौरान जमा होने वाले जहरीले मादों को भी बाहर निकालता है। बेनिफिशियल फॉर वेट लॉस, अगर निहार मुंह पपीता नींबू के जूस के साथ इस्तेमाल किया जाए तो वजन को कम किया जा सकता है। और क्योंकि दोनों में फाइबर्स पाए जाते हैं जो कि फैट को डिसॉल्व करके फैट रिड्यूस करने में मदद देते हैं। इफेक्टिव फॉर आईज, पपीता इसमें नींबू का जूस शामिल करते हैं तो ये एंटीऑक्सीडेंट होता है। इसमें विटामिन ए और सी मौजूद है और आंखों की कमजोरी को भी दूर करते हैं और आंखों को चमकदार और रोशन बनाते हैं। बूस्ट इम्यूनिटी, ये इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है जिसके टॉक्सिन को जिनकी वजह से कई बीमारियां लाक हो सकती हैं। तो ये जिसम से बैड वायरसेस को भी जिसमें दाखिल नहीं होने देता और इनको अगर हो जाए तो इनको किल करता है। कीप योर हार्ट हेल्दी, पपाया नींबू के साथ अगर इस्तेमाल किया जाए तो हार्ट की वेन्स में जमा होने वाले खतरनाक कोलेस्ट्रॉल को खत्म करता है, जिससे दिल से रिलेटेड पैदा होने वाली बीमारियों का खतरा कम हो जाता है और दिल हेल्दी रहता है। कीप ब्रेन एक्टिविटी, दिमाग को एक्टिव रखना बेहद जरूरी है।
ये ब्रेन सेल को एक्टिविटी को बेहतर करता है और लर्निंग पावर को भी बढ़ाता है। तो दोस्तों ये थे पपाया के बारे में। अब इसे खाना किस तरीके से है ये देखिए, सबने ही तकरीबन कभी ना कभी तो इस्तेमाल किया होगा। अब इस तरह से तकरीबन इसको हमें आधा पाव से लेकर 1 पाव तक पपाया जो है वो खाया जा सकता है एक दिन में। और इसको खाएंगे अगर हम तो हम लेमन के साथ, इसको हम हाफ लेमन कट करके इस पे हम नींबू का जूस निचोड़ेंगे तो इसकी फायदियत बढ़ जाती है। इस तरीके से आधा पाव से लेकर 1 पाव तक ये आप एक दिन में खा सकते हैं, तो आपको बहुत फायदा करेगा। अब जो इसके सीड्स हैं ये भी बेकार नहीं है, इनको जाया मत कीजिए, इनको साए में सुखा दीजिए, इन्हें धोकर साए में सुखा लीजिए। इस तरीके से इसके सीड्स हैं ये बिल्कुल बेकार नहीं, ये भी बहुत फायदा रखते हैं। पपीते के काले भी धोकर साए में सुखा लें, ये काली मिर्च की तरह दिखाई देते हैं। इसका पाउडर बना लें। इसके फायदे सुनकर तो आप हैरान रह जाएंगे और इसको कभी नहीं फेंकेंगे, क्योंकि इसमें प्रोटीन पाया जाता है, इसमें कैल्शियम है, फास्फोरस है, विटामिन है और मिनरल्स भी हैं, इसमें मैग्नीशियम भी है। अगर आप कुछ भी खाएं और आपके गैसेस बनती हैं, पेट फूला रहता है, तो नीम गर्म पानी के साथ पपीते के बीज का पाउडर सुबह शाम खाएं तो इंशाल्लाह आपकी ये तकलीफ दूर हो जाएगी। मैदे और आंतों को ताकत देता है, इसके लिए कोई और दवा खाने की जरूरत नहीं। पेट के कीड़ों जो कि एस्कैरिस लोम्ब्रिकस, जिनकी वजह से पेट में दर्द होता है, बच्चों के मुंह से राल गिरती है, बड़ों के भी कीड़े हो सकते हैं। और बड़ों की सिम्टम्स ये होते हैं कि उन्हें बात करते हुए मुंह से थूक निकलता है, ये कीड़ों की मौजूदगी के सिम्टम्स होते हैं। तो इस तरह की कंडीशन हो तो इसका पाउडर 1 चमचा सुबह और 1 चमचा शाम खाने के बाद नीम गर्म पानी से लें, और छोटे बच्चों को ½ टीस्पून या उससे छोटे बच्चे उनको 1/4 टीस्पून दें, और रात को दूध में उबालकर भी बच्चों को दिया जा सकता है। कीड़े मारने वाली दवा से जिस्म में कमजोरी आ जाती है, लेकिन इन बीजों का कोई साइड इफेक्ट नहीं। छोटी बड़ी इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन से बेकार किस्म के कीड़े निकल जाते हैं। और ये एंटी कैंसर भी है, कैंसर के सेल को बढ़ने से भी रोकता है। जिसमें किसी भी हिस्से में स्वेलिंग हो जाए तो इसके पाउडर को खाकर सूजन खत्म हो जाती है। गाउट, जोड़ों के दर्द में स्वेलिंग की वजह से चलना फिरना मुश्किल हो जाए तो परेशान मत हो, ये दर्द ठीक हो जाएगा। ये पाउडर खाएं, ½ टीस्पून सुबह, ½ टीस्पून शाम में। दमा या अस्थमा, जिसमें सांस फूलता है और इनहेलर की बार बार जरूरत पड़ती है, यूज करना पड़ता है, और लंग की इम्यून पावर वीक हो जाती है, धूल धुआं सभी तंग करता है, बार बार एलर्जी अटैक करती है। इसमें पक्का पपीता भी फायदेमंद है, लेकिन अगर इसका बीज खाया जाए, इसके सीड्स को सुखाकर इसका पाउडर बनाकर इस्तेमाल किया तो भी बहुत फायदा होता है। अगर लिवर में इन्फेक्शन हो जाए तो दवा खाने के बजाय ये बीज खाएं। खतरनाक सोराइसिस ऑफ लिवर, जिसमें जहाँ भी सोराइसिस होता है वहाँ लिवर काम करना छोड़ देता है, तो इसका 1 चाय का चमचा सुबह शाम यानी 2 ग्राम्स के करीब खाने से पहले खाएं तो अफाका होगा। जॉन्डिस में भी ये बहुत हेल्पफुल है, जॉन्डिस को ठीक करता है और धीरे धीरे आराम आ जाता है और लिवर आपका बिल्कुल नया हो जाता है। किडनी इन्फेक्शन में जिस्म के टॉक्सिन्स को यूरिन के रास्ते बाहर निकालता है, और ये बैक्टीरिया, वायरसेस और फंगल इन्फेक्शन से अगर लोग परेशान होते हैं तो रात को सोने से 1 घंटा पहले लें। इसके अलावा डेंगू बुखार में प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं तो इनको बढ़ाता है। टाइफाइड में आंतों और हड्डियों से बुखार होता है और वो अंदर रुक जाता है, और पिंडलियों में भी दर्द रहता है। इसके इस्तेमाल से 101% बुखार निकल जाता है, लेकिन इसको 42 डेज कंटिन्यूअस यूज करना है, इसको छोड़ना नहीं है। अब इसके इस्तेमाल का तरीका बताती हूँ कि इसको साये में सुखाना है सीड्स को, और फिर इनको पाउडर फॉर्म में इतनी क्वांटिटी में, ये 1 टीस्पून के बराबर है, इसको हमें खाना है सुबह शाम। तो फिर आप देखिए इसके हैरतअंगेज नताइज, आप हैरान रह जाएंगे इससे आपको किस तरह से कितना फायदा पहुंचेगा। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको कैसी लगी? यकीनन बहुत फायदेमंद रही होगी।
आज से पपीते से दोस्ती कीजिए। इसे रोजाना आधा पाव 100 ग्राम से लेकर 1 पाव तक खाएं और इससे फायदा उठाएं। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर माई वीडियोस। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा।